दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्पेशल एजुकेशन बाय PSK में। दोस्तों उम्मीद होगा सभी लोग सी-टेट दिसंबर 2024 की तैयारी कर रहे होंगे। इसी के क्रम में दोस्तों आज हम लोग प्रीवियस ईयर लेके आए हैं जो पर्यावरण से संबंधित रहेगा। दोस्तों तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हम लोग का रहेगा, तरुण भारत संघ एक ऐसी संस्था है जो जल के संरक्षण के लिए कार्य करती है। इस संस्था के प्रधान निम्न में से एक सही विकल्पों का चुनाव कीजिए। देखिए दोस्तों प्रश्न है, तरुण भारत संघ किससे संबंधित है? तो ये जो है जल संरक्षण से संबंधित है, इसे भी ध्यान रखेंगे। और ये किसके लिए कार्य करता है? तो ये जल संरक्षण के लिए कार्य करता है। और जो है इसके जो है संस्थापक किसे माना जाता है? तो राजेंद्र सिंह को माना जाता है। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है दोस्तों? तो जल पुरुष कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। जल पुरुष कहा जाता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये कहाँ की संस्था है दोस्तों? यह एक राजस्थान की संस्था है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या दूसरा क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या दूसरा कह रहा है कि भूमिगत जल के स्तर की क्षीणता का मुख्य कारण क्या है? सही उत्तर का चुनाव कीजिए। दोस्तों भूमिगत जल के स्तर की क्षीणता का मुख्य कारण क्या होता है? कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि जब भूमि के अंदर जल के स्तर में कमी आ जाती है तो उसका मुख्य कारण क्या होता है? तो मुख्य कारण क्या होगा? वर्षा के कमी के कारण। हाँ दोस्तों ये भी हो सकता है। वृक्षों का अनावरण में कमी, ये भी हो सकता है। सिंचाई हेतु ट्यूबवेल, वेल तथा हाथ के पंपों का उपयोग होना, नदियों का रुख बदल रहा है तथा बांध बनाए जा रहे हैं। बताइए दोस्तों कौन से इसमें जो है एक सही है? देखिए सही तो चारों है दोस्तों, लेकिन सबसे सही ढूंढना है हमें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, सिंचाई हेतु ट्यूबवेल, वेल तथा हाथ के पंपों का उपयोग होना से क्या होता है? भूमिगत जल के स्तर में क्षीणता आती है। ठीक है, इसे भी ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या तीसरा है, कई स्थानों पर अम्ल वर्षा जलीय विविधता का प्रभावित कर रही है। अम्ल वर्षा निम्न में से किन प्रमुख रसायनों के कारण होता है? किन रसायनों के कारण होता है बताइएगा दोस्तों। अम्लीय वर्षा की बात करें दोस्तों तो अम्लीय वर्षा का देखिए रासायनिक सूत्र क्या होता है? नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल से क्या होता है दोस्तों? अम्ल वर्षा होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। सी-टेट का प्रश्न है दोस्तों, इसलिए घुमा के पूछता है। देखिए पूछने का तरीका क्या पूछ रहा है, कई स्थानों पर अम्लीय वर्षा जलीय विविधता को प्रभावित करता है। ठीक है, अम्ल वर्षा निम्न में से किनके प्रमुख रसायनों का कारण है? अम्ल वर्षा जो है नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ठीक है, इसे भी ध्यान रखेंगे। तीसरा देख लेते हैं, चौथा देख लेते हैं, धरती पर अलवण जल की उपलब्धता बहुत कम है। कुल उपलब्धता अलवण जल की निम्न में से किस सर्वाधिक प्रतिशत कुल अलवण की मात्रा है? बताइए दोस्तों, नदियाँ की, झरने की, ग्लेशियर या हिमनद की, कि जल प्रपात की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन संख्या थर्ड हो जाएगा, ग्लेशियर और हिमनद। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या पाँचवा रहेगा, निम्नलिखित में से जल के विषय में कौन सा सही नहीं है? बताइए दोस्तों, जल के विषय में कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? जल एक सार्वभौमिक विलायक है। इनमें से विभिन्न पदार्थों का घोल की क्षमता है। जल की घनत्व 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर सर्वाधिक होता है। पदार्थों के 3 अवस्थाओं में जल विद्यमान होता है। दोस्तों इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो सही नहीं है दोस्तों, तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड नंबर वाला, जल का घनत्व 100 डिग्री पर सर्वाधिक होता है। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या पाँचवा है। पाँचवा कह रहा है, रीता अपने नौकरी वाले माता पिता, छोटा भाई, दादा दादी, चाचा एवं उनके परिवार के साथ रहती है। इस प्रकार की परिवार व्यवस्था को कहते हैं, क्या कहेंगे? मातृवंश परिवार जिसमें रीता की माता मुखिया है, पितृवंश परिवार जिसमें रीता के पिता मुखिया हैं, एकल परिवार जिसमें उनके माता पिता दोनों काम करते हैं, संयुक्त परिवार जिसमें परिवार के सभी सदस्य एक साथ रहते हैं। बताइएगा दोस्तों इनमें कौन सा सही रहेगा? कौन सा सही रहेगा दोस्तों? इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या चौथा हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, क्या कह रहा है? संयुक्त परिवार जिसमें परिवार के सभी सदस्य एक साथ रहते हैं, जैसे रीता रह रही है और अपने नौकरी वाले माता पिता के साथ रह रही है, छोटे भाई, दादा दादी
ठीक है, चाचा एवं उनके परिवार के साथ रहती है। तो ये कौन सा हो जाएगा, संयुक्त परिवार आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 7वां रहेगा, पैन चपटे एवं चौड़े आगे के दांत वाले पशुओं की भोजन के लिए प्राथमिकता भिन्न होती है। ये पशु निम्न में से कौन सी खाद्य संबंधित प्राथमिकता को चुनेंगे। देखिए, जिनके दांत पैने होते हैं, चपटे होते हैं एवं चौड़े होते हैं आगे के दांत वाले पशु के भोजन की प्राथमिकता भिन्न होती है। तो कैसी होती है दोस्तों, तो ये घास एवं साग खाने वाले पशु होते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 8वां कह रहा है, जो पौधे खारे जल वाले क्षेत्रों में उगते हैं उन्हें कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों, जो पौधे खारे जल में उगते हैं उसे हम लोग बोलते हैं लवणोमुखी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं हेलोफाइट। लवण मृदोभिद बोलते हैं, जो इसको इंग्लिश में हम लोग हेलोफाइट बोलते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। आगे देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 9 है। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कि जो रंग चित्र किसी एक कथा का चित्रण करता है, केवल प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है, उस चित्रकला को चित्रकाठी कहते हैं। चित्रकला संबंधित है। देखिए, ये जो है प्रश्न घुमा के पूछा गया है, लेकिन मेन प्रश्न आपको याद रहेगा दोस्तों कि चित्रकाठी कहाँ का है। चित्रकाठी कहाँ का चित्रकला है दोस्तों, तो आप बता सकते हैं कहाँ का है। बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में कहाँ का चित्रकाठी, कहाँ हो जाएगा दोस्तों चित्रकाठी, आपका महाराष्ट्र का हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 10वां है, उन आदिवासी वर्गों की पहचान कीजिए जो हिमाचल प्रदेश भारत के मूल निवासी है। संथाली जनजाति, गद्दी, गौड़ और सहरिया जनजाति। तो बताइएगा दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में रहने वाले भारत के मूल निवासी कौन है, तो गद्दी जनजाति हो जाएंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 2। ठीक है, प्रश्न संख्या 11 देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा मिजोरम का सबसे प्राचीन नृत्य रूप है। बताइएगा, मिजोरम का सबसे प्राचीन नृत्य रूप कौन सा हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 3 चेराव नृत्य हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 12, भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है। बताइएगा दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 2 डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, कल्पना चावला एक भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री का निधन अंतरिक्ष यान के किस वर्ष में हुआ था। बताइए दोस्तों, कल्पना चावला की मृत्यु जो है कब हुई थी, तो कब होती है कल्पना चावला की मृत्यु। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 4 2003 में इनकी मृत्यु होती है। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, प्रश्न यहाँ से बनता है। आगे देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 14 रहेगा, पक्षी की विभिन्न प्रकार की घोंसलाएं बनाती हैं तथा घोंसले बनाने के लिए विभिन्न स्थानों से चुनाव करते हैं। निम्न में से कौन सी पक्षी पेड़ के तने में अपना घोंसला बनाती है। कौवा, कौवा जो है पेड़ के सबसे ऊंची डाली पर घोंसला बनाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बसंत गौरी, शक्करखोर और दार्जिन चिड़िया। बताइएगा दोस्तों, तो कौन जो है बसंत गौरी की बात करें दोस्तों, तो बसंत गौरी कहाँ अपना घोंसला बनाती है। बसंत गौरी जो है अपना घोंसला पेड़ के तने में बनाती है। ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 2। ठीक है, प्रश्न संख्या 15 है, वैश्विक महामारी के समय डॉक्टरों ने विटामिन सी की भरपूर भोजन ग्रहण करने की मात्रा को बढ़ाने के लिए कहा। क्यों कहा, क्यों कहा। बताइएगा दोस्तों, क्यों कहा। तो क्योंकि यह संक्रमण के विरुद्ध लड़ने की ताकत को प्रदान करता है। ठीक है, इसलिए जो है विश्व महामारी के समय डॉक्टरों ने विटामिन सी की अधिक सेवन करने के लिए कहा था हमसे। ठीक है, प्रश्न संख्या 16 है, जो भोजन हम खाते हैं उसका शरीर के अंदर क्या होता है।